देखिए जी, यदि आप वीडियो में कही गई बातों को फॉलो करते हो तो आपको जो है बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, हम आपको 7 पेपर सेट जो 2022 में पेपर हुए थे, इसमें ये हम सेट नंबर 1 करा रहे हैं। इसके बाद आपको 6 सेट इसी वीडियो में आपको कराने जा रहे हैं। इस सेट का नाम है 348 जीओ। तो जितने 1 नंबर वाले प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न हम आपको इस वीडियो के माध्यम से करा देंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देंगे। आप उसे अपने नोट से, अपने किताब से, अपने विद्या से उसका भी आंसर याद कर लीजिएगा। निश्चित तौर पर आपको 1 नंबर वाले सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। यदि वो क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है तो समझ लीजिए वो 2 नंबर का भी क्वेश्चन आपका इसी वीडियो के माध्यम से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, टेपिटम कहाँ स्थित होता है और इसका क्या कार्य है? तो सही जवाब है, टेपिटम जो है आपका परागकोश में स्थित होता है। यह परागकण का पोषण करती है तथा उसका विकास करती है। मैंने क्या बोला? टेपिटम परागकोश में स्थित होता है, यह परागकण का पोषण करती है तथा उसका विकास करती है। ये पहले वाले प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक, अब चलिए और प्रश्नों को हम आपको जल्दी से करा देते हैं। अगला है, मेंडल ने मटर के पौधे में कितनी जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? मेंडल जो है वो मटर के पौधे में कितनी जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? तो आप सबने ये मेंडल वाला जो टॉपिक है आपने पढ़ा जरूर होगा। तो मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। कितनी जोड़ी? 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला है, किस पैथोजन के कारण हाथी पांव, जिसे हम बोलते हैं एलिफेंटिएसिस रोग हो जाता है? यह पैथोजन किस संघ से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है जो हाथी पांव, जिसे हम फाइलेरिया भी बोलते हैं, यह संघ निर्मेटोडा का परजीवी जिसका नाम है वाउचेरेरिया, और आपका यहाँ पर आगे लिखा है बैक्राफ्टी के संक्रमण से होता है। तो इस प्रश्न का ये जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, आर डीएनए में आर क्या है? तो जो आर डीएनए में स्मॉल आर है इसे हम पुनः संयोजक कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। ठीक, तो ये आपके मतलब कि यहाँ पर और प्रश्न हो गए। एक और आपका है, निकेत को परिभाषित कीजिए। तो निकेत क्या है आपका? निकेत वह स्थान विशेष है जहाँ जीव अपने जीवीय संबंधों तथा भौतिक वातावरण में रहता है। जहाँ जीव अपने जीवीय संबंधों और भौतिक वातावरण में रहता है। यह पर्यावरण उसके विशिष्ट संरचनात्मक अनुकूलों, शरीर क्रियात्मक समायोजनों तथा विकसित व्यवहारों के स्वभाव को निर्धारित करता है। तो इन प्रश्नों का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं दूसरे सेट पर। तो देखिए ये आपका दूसरा सेट आ गया। अब इसमें जो है इस सेट का पहला क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ लिखा है, अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रापिन हार्मोनों के नाम लिखिए। तो दो हार्मोन पूछा है और सभी मतलब कि दोनों प्रश्नों के लिए 1/2 1/2 मतलब आधा आधा नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इसका जो जवाब है लिखा है, अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रापिन हार्मोन जो है, पहला वाला आपका है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा जो है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, ये आपके सही जवाब हो जाएंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त समूह ओ वाली एक स्त्री का विवाह रक्त समूह AB वाले पुरुष के साथ होता है। उनके बच्चों में कौन कौन से रक्त समूह होने की संभावना है? आपने इसको जब पढ़ा होगा तो आप जो है देखिए यहाँ पर A लिख देते हैं हम, यहाँ पर B लिख देते हैं। ठीक, और यहाँ पर जो है आपका ये माता का रुधिर है तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख दीजिए, और ये पिता का रुधिर है तो आप इस तरह से लिख दीजिए। अब कौन कौन सी संभावना होगी यहाँ पर आपको बताना है। तो लिखा है, O तथा AB रुधिर वर्ग वाले माता पिता की संतानों का रुधिर A और B हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए जब आप इसमें कर रहे हैं तो इसमें AO आ रहा है, इसमें BO आ रहा है, इसमें AO आ रहा है, इसमें BO आ रहा है। ठीक है, तो ये रुधिर वर्ग हो सकता है। ठीक, अगला आपका है, दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का उत्तर होगा, निषेचन की क्रिया में नर युग्मक का अंड कोशिका से मिलकर द्विगुणित युग्मनज बनाना और द्विगुणित केंद्रक का नर युग्मक से संलयन दोहरा निषेचन कहलाता है। निषेचन की खोज जो है आपका नावासियसन ने की थी। ये आपका हो गया। फिर आपका जो है आरएनए और डीएनए में 2 अंतर, तो बहुत छोटे छोटे अंतर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक, तो ये आपका हो गया आपका चौथा प्रश्न। इसके बाद इसमें एक प्रश्न आपको और मिलेगा।
आपका अगला प्रश्न है फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम। अभी आपने इस प्रश्न को पिछले वाले सेट में भी देखा था, तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया कि ये 2 बार आपका रिपीट हो चुका है। अब चलेंगे हम पेपर सेट नंबर 3 पर। देखिए सेट नंबर 3 जो है आपका 348 GQ है। इसमें प्रश्न क्या लिखा है, अनिषेक फलन क्या है, समझाइए। तो वह क्रिया जिसमें पौधे से फूल का निर्माण बिना निषेचन के होता है, जैसे केला और अनानास, इसको हम क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आंसर था। अगला है आनुवांशिक कोट की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आनुवांशिक कोट की 2 प्रमुख विशेषताओं में पहला है आनुवांशिक कोट जो है त्रिक होता है, दूसरा आनुवांशिक कोट जो है उपहासित कोट होते हैं। तो इस तरह से 2 विशेषता आपने यहाँ पर लिख दिया। तीसरा प्रश्न हमारा है लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं। तो सही जवाब होगा यहाँ पर लीडिंग कोशिकाओं का कार्य जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसके अलावा जो है उसकी सहायता से हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करना। अब उसके बाद देखिए रक्त समूह ए वाली माँ का रक्त समूह ओ वाले पिता के बच्चों के में किस प्रकार का रक्त समूह संभव होगा। अभी आपने रक्त समूह का एक क्वेश्चन पिछले पेपर सेट में देखा और इसमें भी आपका यहाँ पर आ गया। ठीक, तो आप जो है ये चीज़ आप जो है बड़े अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। हालांकि इसका यहाँ पर आंसर दिया गया है, तो आप इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो जाहिर सी बात है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं आपका काम जो है हो जाएगा। अगला जो है वाहित मल क्या है, प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल के उपचार के बीच मुख्य अंतर आपको लिखना है। तो ये पूरा यहाँ पर आंसर है। मैं अगर आपको पढ़कर सुनाऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको तैयार कर सकते हैं। चलिए पेपर सेट नंबर 4 पर हम जल्दी से आ जाते हैं। पेपर सेट नंबर 4 जो है मैं यहाँ पर देखिए आ गया 348 GR, जिसमें पहला प्रश्न जो है इसमें आपका दिख रहा है यदि किसी पौधे के पराग कण में क्रोमोसोम्स की संख्या 21 है तो उसके अंड कोशिका और युग्मनज कोशिका में क्रोमोसोम्स की संख्या बताइए। देखिए अंड कोशिका में कितने हैं, 21 गुणसूत्र होंगे क्योंकि यह अगुणित होती है, जबकि युग्मनज द्विगुणित होता है। युग्मनज में गुणसूत्र की संख्या 21 गुना कितनी हो जाएगी, 42। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद अगला है उस एंजाइम का नाम लिखिए जो जीवाणुओं के डीएनए को काटता है। तो उसका सही नाम होगा जो है रेस्ट्रिएक्शन न्यूक्लियेज एंजाइम, जो जीवाणु भोजी के डीएनए को काटता है। अगला है चरघातांक की वृद्धि समीकरण को लिखिए। तो ये आपका यहाँ पर ये समीकरण है, आप लिख दीजिएगा। पात्र निषेचन को संक्षेप में समझाइए। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये जो दूध से दही बनता है उसमें यही जीवाणु होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं और प्रश्न जो है अगले पेपर सेट का, जल्दी से आ जाते हैं अगले पेपर सेट में। पेपर सेट नंबर 5 देख लीजिए, आपका ये है और इसमें जो पहला प्रश्न है कीटों द्वारा परागित पौधा का नाम लिखिए। इसमें पहला नाम होगा आपका प्राइमुला, दूसरा है मक्का, तीसरा है आपका साल्विया, ये आपका है। ठीक, उसके अलावा अगला क्वेश्चन है यौन संचरित संक्रमण को रोकने के लिए 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। पहला नियम है जो है रोगी को संभोग की स्थिति से दूर रखा जाना चाहिए, दूसरा है रोगी के वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये आपके जो हैं 2 प्रश्नों के जवाब हो गए। बाकी प्रश्न आपके यहाँ है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46। अगला है परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम जो हैं, तो अमीबीय पेचिस और अमीबता मलेरिया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एक ही हैं, ये अलग है। राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के 2 उद्देश्य, तो यहाँ पर 2 उद्देश्य आपको दिखाए गए हैं। अब आ जाते हैं पेपर सेट नंबर 6 पर। किस पर आ जाते हैं, पेपर सेट नंबर 6 पर। तो इसमें पहला प्रश्न आपका है पुष्प में दल का क्या कार्य होता है। तो देखिए पुष्प पौधों का जनन अंग होता है, इसके 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग, जायांग। दलपुंज का कार्य कीटों को आकर्षित करके पराग क्रिया में भाग लेना है। ठीक, तो इसका ये जवाब हो जाएगा। अगला है विसरण के 2 प्रमुख कार्य बताइए। तो पहला कार्य विसरण का मुख्य कार्य शुक्राणु का उत्पादन और भंडारण करना होता है। ठीक है, अगला है दूसरा काम होगा कि नरलिंग जो है हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, इसका स्रावण भी जो है विसरण ही करता है।
नंबर नेक्स्ट आपका आईयूडी का पूरा नाम। तो आईयूडी का पूरा नाम जो होगा अंग्रेजी में यहाँ पर है, तो इसका पूरा नाम होगा जो आपका इंट्रोट्रीन डिवाइस, ठीक है। और हिंदी में इसे हम बोल सकते हैं गर्भाशयी युक्ति। अगला आपका है डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर यहाँ पर है और आपने शायद इसको पढ़ा जरूर होगा। और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक डीएनए में आपको 2 अंतर लिखना था, दोनों अंतर यहाँ पर दिए गए हैं। तो डीएनए से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप सभी लोग याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका पेपर सेट नंबर 7 का होगा, ठीक है। लेकिन पेपर 6 ही सेट हैं, ये आपका 2020 का आ गया। तो इसमें भी आपको जो है छोटे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए अगला इसमें क्वेश्चन है कि लिंग सहलग्न गुण से क्या समझते हैं, मानव में किन्हीं 2 लिंग सहलग्न गुणों के नाम लिखिए। तो ये आपको यहाँ पर दिए गए, ठीक है। और किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। तो इसके ये आंसर हैं। पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन करने की किन्हीं 2 जंतुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर है। अगला है जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। और परिवार नियोजन की स्थायी विधियां क्या हैं, आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक। तो ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।